आईबी स्ट्रोक आईएसआई के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उनके पास बड़ी मैसिव ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में बीएलए के साथ और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ के पीछे खड़ी है। वो उनको फाइनेंस करती है, उनको ट्रेनिंग दिलाती है। मुत्तहिदा अरब अमीरात इनहेरेंटली एक सेपरेटिस्ट एंटिटी है। आजकल बड़ी बहस चल रही है कि टेररिस्ट क्यों नहीं काबू हो रहे, जब उनके खर्चे उठा रहा हो इंडिया, एक दो गल्फ स्टेट भी बीच में पैसे डाल रही हो और लोग भी पैसे डाल रहे हो, तो ये लगता ही है कि इनविजिबल फॉरबिडेबल आर्मी के साथ आपकी जंग जा रही है। यूएई का किरदार बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी को तरजीह देना या बढ़ाने में एक सवालिया निशान तो जरूर बनता है। और ये यूएई के पास गया, यूएई ने चप्पल निकाल के मारी इनको, भाग गया से सारे बेकारी कहीं के, तो यूएई ने चप्पल मारी। देखो, डिसेप्शन और धोखेबाजी का एक लाइफ होता है और आसिम मुनीर का वो लाइफ ओवर हो चुका है। पाकिस्तान को यूएई की तरफ से ठंडी हवा नहीं आई, वो हमारे पैसे नहीं उन्होंने दिए, तो इस तरह माली मफादात को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मफादात को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की वहादत को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे थे उसको नुकसान पहुंचाया, ताकि अपनी रौनकें कायम रहें। हमारे घर जलते हैं, गरीब की झोंपड़ी जल जाए, इनके महल जो हैं वो आलीशान होने चाहिए, उनमें चिराग, उनमें रोशनियों के कुमकुमे जरूर जलने चाहिए। वो किया और वो कर रहे हैं। यूएई को बताएं इस वक्त कि हम नहीं चाहते जंग हो, अगर आप ये अपनी बदमाशियां जो हैं पैसे के जोर पे कर रहे हैं ये बंद करें और इसमें मुस्लिम उम्मा का भला है। एक तरफ यूएई और पाकिस्तान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, मगर दूसरी जानिब यूएई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, यूएई कर रहा है इंडिया में इन्वेस्ट एक तरफ। दूसरी जानिब यूएई ने जो कर्जा दिया हुआ है पाकिस्तान को, उसके ऊपर वो सख्त से सख्त शराइत लगा रहा है और अब मंथली रोल ओवर के ऊपर वो बात कर रहे हैं। फ्रॉम एनुअल या सालाना रोल ओवर हम करने की बात जो कर रहे थे पहले मुत्तहिदा अरब अमीरात के लोग, वो कह रहे हैं कि आपने महीने बाय महीने हमें ये चीज वापस करनी है, मगर नहीं की तो वो इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड होता चला जाएगा। अब यूएई की पोजीशनिंग जो है वो बहुत ही क्लियर वाजे तौर के ऊपर सामने आ गई है। यूएई वाले ना बड़े स्मार्ट है, उनको पता है कि लॉन्ग रन में किस कैंप में अलाइन होना, बट दे आर अलाइनिंग विद इंडिया, भारत और इजराइल से भी उनके अच्छे संबंध है, इजराइल से भी अपने संबंध नहीं बिगाड़े उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने दिखाया था कैसे यूएई ने पाकिस्तान को $2 बिलियन रोल ओवर करने से मना कर दिया और कहा कि ये पैसे एक महीने में पाकिस्तान को वापस देने होंगे और उस एक महीने के लिए उस इंटरेस्ट को 6.5% कर दिया था। तो उसके बाद पाकिस्तान अब कह रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं होती है उसके लिए यूएई जिम्मेदार है और बीएलए को यूएई फंडिंग कर रहा है, क्योंकि उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि यूएई पाकिस्तान से जेलस है ग्वादर और सिप्पेक की वजह से, इसीलिए यूएई ग्वादर सिप्पेक को बर्बाद करने के लिए बीएलए को फंडिंग कर रहा है और इंडिया इस पे यूएई को भड़का रहा है और यूएई को पैसे दे रहा है। तो पाक मीडिया इस पे बहुत ही रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड किस्म का इल्ज़ाम सुनने में आता है और ये इल्ज़ाम गुज़िश्ता 10, 15, 20 बरस से चल रहा है। अब भी जब मेरी इस हवाले से लोगों से बात हुई है तो लोगों ने कहा है कि आईबी और आईएसआई, और मैं खुद भी जब पाकिस्तान में था तो भी मैं आईबी और आईएसआई के ऑफिशियल से हमेशा ये बात सुनता रहा, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कभी सरकारी तौर पे ऑफिशियल तौर पे तो ये नहीं कहा, लेकिन आईबी स्ट्रोक आईएसआई के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उनके पास बड़ी मैसिव ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में बीएलए के साथ और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ के पीछे खड़ी है। वो उनको फाइनेंस करती है, उनको ट्रेनिंग दिलाती है, उनको यहाँ से ले जाके मुख्तलिफ इलाकों में ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, असले की दी जाती है, मीडिया की ट्रेनिंग दी जाती है, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सवाल उठता है कि क्यों? उसका जवाब उनका ये है कि जब से 2004 में पाकिस्तान में गवादर के पोर्ट की डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, उसके हवाले से बहुत चर्चा हुआ। हमारा काम भी यही है पाकिस्तान में कि डेवलपमेंट हम कम करते हैं, चर्चा ज़्यादा कर देते हैं। तो चर्चा बहुत हुआ और हमने कह दिया कि गवादर पोर्ट जो है ये गेम चेंजर है, खित्ते के हालात बदल जाएंगे।
तो मुत्तहिदा अरब इमारात जिसका अपना जो पोर्ट है दुबई का और उसके अपने जो पोर्ट्स हैं वो चूँकि इंटरनल हैं, वो ओपन सीज़ के ऊपर नहीं है और एक बहरी जहाज़ को उनके पोर्ट्स तक पहुँचते हुए कहते हैं कि $1.5 का या पता नहीं कितने डॉलर का उनको मज़ीद तेल बर्न करना पड़ता है। और अगर गवादर फुली फंक्शनल और डेवलपमेंट उसकी हो जाए, जो हो नहीं सकी, उसका काम शुरू ही नहीं हुआ आज तक, तो वो दुबई को और अबू धाबी के जो इंटरनल पोर्ट्स हैं पर्शियन गल्फ के अंदर, उनकी कमर्शियल हैसियत को चैलेंज करता है। और मुत्तहिदा अरब इमारात ने गवादर को और सीपेक के प्रोजेक्ट्स को फेल करने के लिए बलोच इंसर्जेंसी में और बहुत सी रिलीजियस जो हमारी तंजीमें हैं उनके अंदर उन्होंने बहुत सी स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने की है। इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए, यूएई से भीख मांग रहे थे अभी $2 बिलियन को रोल ओवर करने के लिए। वहां पर इन्होंने जरदारी को भेजा, वहां उन्होंने हाथ पैर जोड़ के कुछ भीख भूख मांगी, ऑल दैट ही डिड। बट जब तक ये वापस आया उसके बाद दे स्टार्टिंग टू कॉल ऑल दिस स्टफ एंड दे स्टार्टिंग टू से कि भाई यूएई इज जेलस ऑफ अस। भैया दुनिया में अगर एक ही देश है, क्या कर सकते हैं, बाकी तो लल्लू हैं। आई मीन इट्स क्वाइट फनी। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स पेचीदा मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है। उसका अंदाज़ा ये लगा लें कि गुज़िश्ता 3-4 बरस से या उससे पहले से मुत्तहिदा अरब इमारात मसलसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $2 से $3 बिलियन रिजर्व रखता है। तो उसकी बेसिस पे ही पाकिस्तान को IMF के लोन्स मसलसल मिलते हैं और वो रिन्यू होते हैं, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, उस वीडियो बात करें तो बहुत से लोग अलग अलग कॉम्प्लेक्स थ्योरी बना रहे कि अचानक पाकिस्तान यूएई के खिलाफ क्यों हो गया। तो पाकिस्तान के मामले पे कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का हर मामला पैसे से जुड़ा होता है। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि पाकिस्तान जो इतना चीन का दोस्त बनता है, जिस दिन चीन ने पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए और पैसे देना बंद कर दिया, ये लोग चीन पे भी आरोप लगाए कि चीन पाकिस्तान से जलता है और इसीलिए जो आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान में होती है वो चीन फंडिंग करता है और चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो यूएई का भी वही मामला है। जिस दिन से यूएई ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया और अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया, उसी दिन से पाकिस्तान यूएई के खिलाफ हुए कि यूएई की हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसे वापस मांगने की और हमें पैसे देने से मना करने की। तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी है नहीं। पाकिस्तान यूएई को ब्लेम और यूएई के खिलाफ इसलिए हो गया है क्योंकि यूएई अब पाकिस्तान को पैसे नहीं देता, क्योंकि यूएई को पता चल गया कि पाकिस्तान अंधा कुआ है, जो भी पैसे दोगे कभी भी वापस नहीं आएंगे। इसलिए $2 बिलियन भी उन्होंने रोल ओवर करने से मना कर दिया और वो पैसे वापस मांग लिए। तो आखिर में ये कहूंगा कि अभी सोशल मीडिया पे थ्योरी चल रही है, जल्दी आप देखेंगे कि पाकिस्तानी इसका बहाना लगा के कहेंगे कि यूएई को हम लोन के पैसे वापस नहीं करेंगे क्योंकि यूएई ने आतंकवादी घटनाएं करके हमारा नुकसान किया है। पाकिस्तान सरकार यही कहना स्टार्ट कर देगी अगर यूएई ने लोन वापस के लिए सारा दबाव बनाया है। तो ये उसी की शुरुआत है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।